हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखिए, इसे हम जांच कर लेंगे, बहुत आसानी से जांच करेंगे। कैसे? तो देखो बाबू, ये LHS है और ये मेरा RHS है। तो अगर हम LHS को पहले सॉल्व कर लें और RHS को सॉल्व कर लें, दोनों बराबर हो जाते हैं तो मेरा ठीक है कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं आते हैं तो कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम ये जो दिया हुआ है मेरा 3 cot a बराबर 4, इसको हम लिख लेंगे। 3 cot a बराबर 4 लिख लेंगे। तो आपको हम बताए हैं कि कभी भी त्रिकोणमितीय निष्पातियों के लिए तीनों भुजाओं का होना जरूरी है। तो यहाँ से आप cot a निकाल लीजिए। तो 4 ये इंटू में है तो बाटा में आ गया। 3 cot थीटा आप जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है, b बटा p। तो आधार 4 है, अब लंब मेरा 3 है तो कर्ण निकालना होगा। तो h बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो बाबू, लंब मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर और b मेरा 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16, 16 9 जोड़ देंगे तो 25 और इसका वर्गमूल हो गया मेरा क्या चीज़ 5। तो देखिए, लंब 3, आधार 4 और कर्ण मेरा आ गया 5। तो अब हम इस LHS को ले लेंगे। तो LHS में मेरा क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 ठीक है, 1 है तो 1 लिख दिया मैंने। माइनस टेन होता है लंब बाटा में आधार, तो p बाटा में b और 10 पे स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर इस पर देंगे। और फिर बाटा में 1 माइनस फिर 10 है तो वही लंब बटा आधार, नहीं प्लस है तो प्लस देंगे, और 10 है तो p बाई बी यानी लंब बटा आधार, इस पर भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे दे देंगे। अब हम 1 माइनस, तो लंब मेरा देखिए 3 है, ठीक है। अब बटा में जो आधार है मेरा क्या है 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बटा में 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे। फिर लंब मेरा 3 है और यहाँ आधार 4 है क्योंकि यहाँ लिखे हैं हम, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हुआ, इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 है तो 1 लिख दिए, चूँकि ये स्क्वायर दोनों पर है तो 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का 9 होगा। अब बटा में 4 को गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो गया। फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 चौका क्या होगा 16 होगा, क्योंकि 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भिन्न पर का घटाव है, यहाँ भिन्न पर का जोड़ है, तो यहाँ नीचे 1 छिपा हुआ है। तो 16 और 1 का लघुत्तम जो होगा LCM मेरा 16 होगा। 1 से भाग देंगे 16 बार में जाएगा, और 16 1 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ भिन्न पर का जोड़ है तो यहाँ भी 1 के नीचे 1 छिपा है तो 16 LCM हो गया। फिर वही काम 1 से भाग देंगे 16 बार में, और 16 1 से गुना करेंगे तो 16, और 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार में तो 9 एकम 9। 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 7, बटा में 16 है ही, और 16 में 9 ऐड कर देंगे तो 25, और बटा में 16 है ही। अब देखिए बताए थे कि 4 पार्ट आपका होगा तो 2 पार्ट ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, यानी 7 बटा 16 लिख दिए, ज्यों का त्यों लिख दिए, और ये दोनों को गुना में लाकर पलट दीजिएगा, यानी 16 बटा में क्या हो जाएगा 25। 16 16 कट गया और आपका बच गया क्या चीज़ 7 बटा 25। अब हम जब LHS को सॉल्व कर लिए तो हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS मेरा देखिए क्या है, तो RHS पहले लिख लेंगे। तो RHS मेरा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है।
अब बाबू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि कॉस आधार बटा कर्ण होता है तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार p बाई बी और b बाई एच लिखना ठीक नहीं है। अगर जान गए तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो कॉस ए होता है यानी कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा है 4 और कर्ण है मेरा 5, तो 4/5 और कॉस पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल दिए। अब माइनस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा जो है 3 है और कर्ण मेरा 5 है, तो 3/5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो चर्चा ये दोनों पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, अब 5 पर भी स्क्वायर है तो क्या हो गया 25, अब -3 पर भी स्क्वायर है, 3 पर स्क्वायर है तो 9, अब 5 पर स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ 25। फिर हम एलसीएम ले लेंगे, चूँकि भिन्न पर का घटाव हो गया तो 25 एलसीएम लेंगे, भाग देंगे 1 बार में, 16 से मल्टीप्लाई 16, 25 से 25 में फिर डिवाइड किए 1 यानी भाग दिए 1 और 1 और 9 में गुना किए तो 9 और 16 में से 9 गया तो 7 और बटा में 25। तो देखो बच्चों एलएचएस का भी मान 7/25 आया और आरएचएस का भी मान मेरा क्या आया 7/25 आया, यानी कि दोनों जो एलएचएस है और आरएचएस दोनों के मान सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, यानी लिख सकते हैं कि इसलिए एलएचएस बराबर क्या चीज़ है आरएचएस। और जांच करने के लिए कहा था तो हम लिख देंगे चेक्ड, यानी चेक्ड का मतलब हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला क्या है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी और दूसरा कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब बच्चों देखिए अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन बनाया उसमें फिगर जो दिया था क्वेश्चन में तो फिगर दिए थे और बाकी तो इसी तरह बनाते गए, बिना फिगर का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण बी समकोण कह रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन कॉस के आगे जो सिंबल लगा हुआ है कोण के रूप में, एक ए है और एक क्या है सी है, तब तो मेरे लिए फिगर बनाना अति आवश्यक है। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे इसमें, क्योंकि दो कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, देख रहे हैं ना ए और सी, तो दो न्यून कोण के बारे में जिक्र कर रहा है, इसलिए हमको फिगर बनाना जरूरी है। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तो मैंने बताया कि जहाँ 90 डिग्री का मार्क लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ पर हम बी समकोण है तो बी रखेंगे। अब बाकी जगह आपको ए जहाँ इच्छा करे ए और सी लिख दीजिए। ए यहाँ मन है तो यहाँ लिखिए, यहाँ मन है तो यहाँ लिखिए, और सी यहाँ है तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी समकोण है तो 90 के पास बी होना चाहिए। तो देखिए तीनों साइड हो गया, 90 के सामने ये कोण है। अब ये लंब है, या तो ये आधार है या तो ये लंब है, ये आधार है, यहाँ ये वाली बात हो गई। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। तो tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी p बटा में b होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए tan के आगे जो कोण है हमारा न्यून कोण a इंडिकेट कर रहा है, तो इस a के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। तो यानी लंब आपका p जो है ये 1 हो गया, और b हमारा जो है आधार आपका ये हो गया √3। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, a इंडिकेट कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब हमारा 1 है तो 1 हो गया, और आधार मेरा 3 है, √3 है, तो आधार की जगह हमने √3 लिख दिया। तो हमारा ये 90 के सामने वाला कोण तो फिक्स है, तो कोण हमको निकालना होगा। तो यहाँ लिख देंगे AC बराबर, ठीक है, AC बराबर यानी कोण बराबर कोई भी ले लेंगे लंब स्क्वायर प्लस क्या चीज़ आधार स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। या कोई लंब और आधार है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस ए के अनुसार अभी तो लंब आपका यही है और आधार आपका ये है। तो कोण निकाल रहे हैं तो आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 1 हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 2। तो आपका कोण जो है 2 निकल गया।
अब देखिए तीनों साइड आपका मालूम हो गया। तो पहला क्वेश्चन का मान हम निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो अब ध्यान देना है, बस साइन होता है लंब बटा कोण, तो ए के अनुसार कोण ए इंडिकेट कर रहा है, तो ए के अनुसार ये कोण ए इंडिकेट कर रहा है, तो ए के अनुसार ये लंब हुआ। तो लंब हुआ आपका 1 लिख दिया मैंने। अब कोण तो आपका फिक्स है, ये 2 हो गया। फिर गुने आ जाइए, इंटू का मतलब गुना हो गया। अब देखिए कॉस सी कह रहा है, सी इंडिकेट कर रहा है, तो मैंने बताया कि जो इंडिकेट करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो सी के अनुसार ये लंब है तो ये आधार है, तो आधार बटा कोण, तो आधार आपका 1 है, तो 1 यहाँ हो जाएगा और कोण आपका तो 2 ठीक है। फिर प्लस आ जाइए, फिर कॉस ए है, तो कॉस तो आधार बटा कोण है, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन ए के सामने आपका ये लंब हो गया, ये इंडिकेट कर रहा है ना, तो ए के सामने ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया आधार, तो आधार हो गया √3। अब बाटा में कोण तो आपका 2 ठीक है, और फिर इंटू है तो गुना लिख दिए। और साइन सी है, सी इंडिकेट कर रहा है और साइन लंब बटा कोण होता है, तो सी के अनुसार ये लंब हो गया √3 और आपका कोण तो आपका वही 2 रह जाएगा। तो 1 से गुना कीजिएगा 1 और 2 यानी 2 दूनी का क्या हो गया 4। अब देखिए √3 यानी √3 का स्क्वायर, और रूट पर स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 गुने √3 सीधे लिख देंगे 3। और वैसे भी देखिए √3 गुना कीजिएगा तो √9 और √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। तो सीधी सी बात है कि √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4। अब आपका जो है ये हो गया बटा पर का यानी भिन्न पर का जोड़ हो गया। तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में गया, 1 से गुना किए 1, अब प्लस 4 से 4 में भाग दिए 1 बार में गया, और 1 से 3 में गुना किए 3, तो 3 और 1 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 4, अब आटा में हो गया 4। कभी भी याद रखिएगा ऊपर नीचे कभी भी कटता है तो क्या होता है 1, और एक ही अंक प्लस माइनस में होता है तो कटता है तो 0, और एक ही अंक ऊपर नीचे होता है अंश बटा हर के रूप में तो कट के क्या हो जाता है 1, और ये आपका हो गया क्या चीज़ आंसर। इसी तरह आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आप जो है वीडियो को पॉज करके बना करके फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन जो है उतार दिया। तो फिर देखिए कॉस होता है आधार बटा कोण, तो ए के सामने ये लंब है तो आधार हो गया आपका √3 और कोण आपका 2 ठीक है। अब इंटू है यानी गुना, फिर कॉस सी, तो कॉस आधार बटा कोण होता है तो सी इंडिकेट कर रहा है, तो सी के अनुसार ये लंब हुआ तो आधार आपका हो गया 1 और कोण तो आपका ठीक है 2 रहेगा, और माइनस फिर साइन ए है तो साइन लंब बटा कोण, तो ए इंडिकेट कर रहा है तो लंब आपका हो गया 1, अब बाटा में कोण हो गया आपका 2 यानी 2, फिर इंटू है तो गुना, साइन है तो साइन लंब बटा कोण होता है लेकिन कोण सी इंडिकेट कर रहा है तो सी के सामने आपका लंब हो गया √3, अब बाटा में हो गया क्या चीज़ 2। तो √3 और 1 में गुना करेंगे तो √3, और 2 से 2 में गुना करेंगे 4, फिर √3 से 1 में गुना करेंगे √3 और 2 दूनी का हो गया 4। अब देखिए एक ही अंक प्लस में और क्या है माइनस में, यहाँ प्लस एक ही अंक था तो ऊपर नीचे था, इन अंश और में कट के 1 हो गया, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है तो कट के क्या हो जाएगा क्या चीज़ 0, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।